हम आज एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी की दिशा बदल दी है। ये किताब सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि एक दर्पण है। ऐसा दर्पण जिसमें आप खुद को, अपनी ताकत को, अपनी अच्छाइयों और अपनी हीलिंग पावर को पहचान सकते हैं। इस किताब की लेखिका लुईस है थी, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने जीवन में दर्द, गरीबी, शोषण और गंभीर बीमारी को करीब से देखा, महसूस किया और हर मुश्किल को अपने अंदर से ही जवाब दिया। लुईस है को एक समय पर कैंसर हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन लुईस ने कुछ और ही ठान रखा था। उन्होंने बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया को बदलने की शुरुआत की। उन्होंने कहा, अगर मैं अपने मन को ठीक कर लूं, तो मेरा शरीर भी ठीक हो सकता है। उन्होंने अपने बचपन की तकलीफों को पहचाना, गुस्सा, डर, गिल्ट, नफरत और सबसे पहले खुद को माफ करना शुरू किया। उन्होंने खुद से प्यार करना सीखा। धीरे धीरे उनका शरीर भी रिस्पॉन्ड करने लगा और कुछ ही महीनों में रिपोर्ट्स बेहतर आने लगी। लुईस ने साबित किया कि हीलिंग सिर्फ दवाओं से नहीं होती, बल्कि खुद को समझने और अपनाने से होती है। ये किताब सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी असली बीमारी है। जब हम उन्हें बदलते हैं, तो सिर्फ सोच नहीं बदलती, हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। रिश्ते, पैसा, शरीर और आत्मा। ये कहानी सिर्फ लुईस की नहीं है, ये हम सब की है। हम सब अपने अंदर कुछ ना कुछ दर्द लिए फिरते हैं, खुद से नाराज रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई बाहर से आकर हमें ठीक कर दे। लेकिन सच्चाई ये है कि सारी ताकत हमारे अंदर है। लुईस ये कहती है कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास, यही आपकी दुनिया बनाते हैं। अगर आप हर समय सोचते हैं, मैं बदकिस्मत हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो यही आपकी हकीकत बन जाती है। क्योंकि जो आप बार बार सोचते हैं, वो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। आपका अवचेतन मन किसी फिल्टर की तरह काम करता है। ये वही चीजें बाहर लाता है जिन्हें आपने भीतर डाला है। अगर आपने उसमें डर, शक, गिल्ट डाला है, तो यही आपको बार बार मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसमें प्यार, भरोसा, सकारात्मकता डाली, तो फिर आपकी पूरी जिंदगी एक पॉजिटिव ट्रैक पर आ सकती है। अब सवाल है कि ये सब बदले कैसे? इसके लिए सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। अपने विचारों को नोटिस कीजिए। जो बातें आप खुद से रोज कहते हैं, मैं काबिल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, यही आपके लाइफ के पैटर्न बनाते हैं। इन्हें पहचानिए और धीरे धीरे बदलना शुरू कीजिए। दूसरा स्टेप है सेल्फ लव। लुईस है का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, खुद से प्यार करना सीखो। यह कोई घमंड नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप अपने शरीर, अपने रिश्तों और अपने सपनों की देखभाल करना शुरू करते हैं। तीसरा स्टेप है अफर्मेशंस। ये वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं, ताकि वे आपके अवचेतन मन में उतर जाएं। जैसे, मैं योग्य हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं खुद से प्यार करती हूं। लेकिन सिर्फ बोलना काफी नहीं, उन्हें महसूस करना जरूरी है। कल्पना कीजिए कि वो सच है, जैसे वो बात अभी आपके जीवन में हो रही है। लुईस है का सबसे प्रसिद्ध एफर्मेशन है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये लाइन जितनी सरल है, उतनी ही गहरी भी। जब आप हर दिन आईने में खुद को देखकर ये कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो शुरुआत में शायद अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन इसे सच मानने लगता है और चमत्कार यहीं से शुरू होते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल टूल की, फॉरगिवनेस यानी माफ करना। हम अपने भीतर कितनी ही पुरानी बातें पकड़े रहते हैं, किसी का धोखा, अपमान या अपनी ही कोई गलती। ये सब हमें भीतर से थका देता है। लुईस कहती है, माफ करना आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं। ये एक गिफ्ट है जो आप खुद को देते हैं, हल्का होने का, आजाद होने का। एक अभ्यास कीजिए।
आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, उस व्यक्ति या घटना को याद कीजिए जिससे आपको चोट पहुंची हो। फिर कल्पना कीजिए कि आप वो दर्द अपने दिल से निकालकर हवा में उड़ा रहे हैं और धीरे से कहिए, मैं माफ करता हूं, मैं आजाद हूं। यह अभ्यास जितना सिंपल है उतना ही इफेक्टिव है। लुईस ने बताया कि कैसे शरीर की हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई भावनात्मक कारण होता है। अगर आपको बार बार पेट दर्द या गैस की समस्या होती है, हो सकता है आप भीतर से किसी बदलाव को लेकर डरे हुए हों। माइग्रेन अक्सर उन लोगों को होता है जो खुद से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं और हर समय खुद पर प्रेशर डालते हैं। हार्ट डिजीज प्यार की कमी या भावनाओं को दबाने का संकेत हो सकती है। हर बीमारी आपके मन की एक आवाज है जो कुछ कहना चाहती है। अगर आप उस आवाज को सुने, समझें और जवाब दें, तो आपका शरीर भी बदलाव की राह पर चलने लगता है। दवा के साथ अगर हीलिंग की ये इमोशनल प्रक्रिया भी चले तो रिजल्ट और गहरे और स्थायी होते हैं। अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम की, यानी हमारे विश्वास। हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, प्यार टिकता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लिमिटिंग बिलीव्स है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लुईस कहती है, उन्हें पहचानिए, चैलेंज करिए और फिर बदलिए। जैसे मैं प्यार के लायक नहीं हूं को बदलिए, मैं प्यार देने और पाने के लिए पूरी तरह से योग्य हूं। रोज इसे दोहराइए, महसूस कीजिए और धीरे धीरे ये आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगा। तो चलिए हम इस हीलिंग सफर की शुरुआत आज से ही करें। 3 छोटे लेकिन पावरफुल स्टेप से। जागरूकता, अपने विचारों को नोटिस करें। सेल्फ लव, खुद से प्यार करें, खुद को स्वीकारें। अफर्मेशंस, रोजाना पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराएं। लुईस हे का यही मैसेज था, आप ही अपने जीवन के क्रिएटर हैं। कोई बाहर से नहीं आएगा आपको ठीक करने, आपको खुद ही अपनी हीलिंग का हीरो बनना होगा। तो अगली बार जब आप खुद से बात करें तो एक दोस्त की तरह बात करें, प्यार से, आदर से और भरोसे से। खुद से कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। यही है असली शुरुआत एक नई जिंदगी की, जिसमें चमत्कार संभव है। अब चलिए बात करते हैं उस बदलाव की जो आपको इस ज्ञान से मिल सकता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह उठते ही खुद को प्यार से देखें और दिन की शुरुआत इस सोच से करें, आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा, मैं हर परिस्थिति में शांत और सकारात्मक रहूंगा, तो कैसा महसूस करेंगे? लुईस कहती है कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही अनुभव बनते हैं। यहां एक और बेहद प्रभावशाली प्रैक्टिस आती है, मिरर वर्क। लुईस है इसे अपनी सबसे गहरी हीलिंग तकनीक मानती थी। इसमें आप आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से बातें करते हैं, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जो लोग पहली बार करते हैं उन्हें यह सबसे कठिन काम लगता है, क्योंकि यह सीधा हमारे गहरे भावनात्मक घावों से टकराता है। कई लोगों को लगता है कि खुद से बात करना मूर्खता है, लेकिन लुईस कहती है कि अगर आप खुद से जुड़ नहीं पा रहे तो किसी और से सच्चा जुड़ाव हो ही नहीं सकता। मिरर वर्क के दौरान आप अपने सबसे बड़े आलोचक से अपने सबसे अच्छे दोस्त में बदल सकते हैं, और वो है आप खुद। अब एक और जरूरी बात, ग्रैटिट्यूड यानी आभार। लुईस है मानती थी कि कृतज्ञता ही सबसे जल्दी और सबसे स्थायी बदलाव लाने वाली भावना है। जब आप हर दिन के लिए आभार जताते हैं, चाहे वो एक साधारण सांस हो, एक कप चाय या एक छोटी सी मुस्कान, तो आपका मन स्कैर्सिटी से निकलकर अबंडेंस में प्रवेश करता है, और यही मानसिकता आपके जीवन में और खुशियां लाती है। एक एक्सरसाइज करें, हर रात सोने से पहले एक डायरी में 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी नींद को बेहतर बनाएगा, आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर करेगा और आपकी आत्मा को सुकून देगा। लुईस हे की टीचिंग्स में एक और मूल मंत्र है, लेटिंग गो। कई बार हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन पुराने दर्द, पुराने रिश्तों,
पुरानी आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं होते। लुईस कहती है, पुराना छोड़े बिना नया नहीं आ सकता। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार दुख देता है, अगर कोई आदत आपकी हेल्थ को बिगाड़ रही है, अगर कोई विचार आपको डर और अपराध बोध में रखता है, तो उस पर पकड़ बनाए रखना आपकी हीलिंग को रोकता है। लेटिंग गो का मतलब है यह मानना कि आप अब उस अनुभव से सीख चुके हैं और अब समय है आगे बढ़ने का। अब एक बात जो हर किसी के जीवन में आती है, फियर यानी डर। लुईस है कहती है कि डर सिर्फ एक विचार है और विचारों को बदला जा सकता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मेरा कोई डर इतना बड़ा नहीं जो मेरे अंदर की शक्ति से बड़ा हो। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे नाम देना, स्वीकार करना और फिर प्यार से बदलना। आप कह सकते हैं, मैं डरता हूं कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन तुरंत उसके बाद कहिए, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूं और जानता हूं कि मैं सक्षम हूं। यह कॉन्शियसली डर की जगह विश्वास को चुनने का अभ्यास है। अब एक और दिलचस्प विषय, इनर चाइल्ड हीलिंग। लुईस का मानना था कि हम सभी के अंदर एक बच्चा होता है जो शायद कभी डरा हुआ था, अनसुना रहा था, जिसे समझा नहीं गया था। अगर आज भी आप किसी बात पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, गुस्सा होते हैं या खुद को कमतर महसूस करते हैं, तो वो आपके अंदर के उस बच्चे की पुकार हो सकती है। इनर चाइल्ड से जुड़ना एक सुंदर प्रैक्टिस है। अपने दिल पर हाथ रखिए और धीरे से कहिए, मैं तुम्हें सुन रही हूं, मैं अब तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जब आप अपने अंदर के बच्चे को सुरक्षा और प्रेम देते हैं, तो आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। आप और शांत और मजबूत और ज्यादा करुणामयी बनते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी क्लेंजिंग की। जैसा कि लुईस कहती है, आपके विचार, भावनाएं और शब्द एक एनर्जी बनाते हैं। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, तो ये एनर्जी आपके आसपास जमा होने लगती है। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, दया और प्यार से बात करते हैं, तो वो एनर्जी आपके शरीर और आपके आसपास की दुनिया को साफ करने लगती है। एक छोटा सा अभ्यास, हर सुबह आंखें बंद करके 2 मिनट ध्यान कीजिए और अपने चारों ओर सफेद रोशनी की कल्पना करें जो आपके शरीर और मन को साफ कर रही है। फिर एक पॉजिटिव इरादा तय कीजिए, जैसे आज मैं शांति और प्रेम फैलाऊंगा। और अब एक गहरा विषय, सेल्फ वर्थ। बहुत से लोग बाहर की दुनिया से अपनी वैल्यू तय करते हैं, जैसे मुझे कितनी तारीफ मिली, मेरे पास कितना पैसा है, कौन मुझे पसंद करता है। लेकिन लुईस कहती है, आपका मूल्य जन्म से है, वो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। आपका आत्मसम्मान आपके आत्म स्वीकृति से आता है। जब आप खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हैं, अपने गुणों और कमियों के साथ, तभी असली आत्मसम्मान पैदा होता है। एफर्मेशन के तौर पर आप रोज कह सकते हैं, मैं वैल्यूएबल हूं, मेरा अस्तित्व मायने रखता है। तो दोस्तों, लुईस है कि ये शिक्षाएं कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। ये आत्म स्वीकृति, प्रेम, क्षमा और चेतना के रास्ते हैं जो आपको उस आप से मिलाते हैं जिसे शायद आपने कभी पूरी तरह जाना ही नहीं। आज से एक वादा कीजिए, हर दिन खुद को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, खुद से थोड़ा और प्यार करेंगे और हर दिन की शुरुआत एक नई सोच से करेंगे। क्योंकि जैसा कि लुईस है ने कहा, आपका जीवन अभी इसी क्षण से बदल सकता है। आइए इस चमत्कारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और खुद से ये कहें, मैं अपने जीवन का निर्माण करता हूं और मैं आज से अपने लिए एक सुंदर भविष्य रच रही हूं। अब आइए हम एक छोटा सा गाइडेड एफर्मेशन सेशन करते हैं। ये सेशन आपके मन को शांत करेगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपके भीतर की हीलिंग प्रोसेस को एक्टिव करेगा। जहां कहीं आप हैं, बस कुछ पल के लिए शांत हो जाइए। चाहे तो आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़िए। अपने दिल के पास ध्यान लाएं और अब हर एफर्मेशन को मेरे साथ दोहराइए, दिल से, भावनाओं के साथ, जैसे ये सच हो चुका है। मैं खुद से प्यार करती हूं,
मैं पूरी तरह से खुद को स्वीकार करती हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं इस ब्रह्मांड में अपने सही स्थान पर हूं। मैं योग्य हूं प्यार का, समृद्धि का, स्वास्थ्य का। मेरे विचार मेरे अनुभव बनाते हैं और मैं आज पॉजिटिव सोच चुनती हूं। मैं अपने भीतर की हीलिंग शक्ति को जागृत कर रही हूं। मैं अपने पुराने घावों को छोड़ रही हूं। मैं माफ कर रही हूं और आजाद हो रही हूं। हर सांस के साथ मैं और मजबूत और शांत महसूस कर रही हूं। मेरे शरीर का हर हिस्सा स्वस्थ है। मैं अपने शरीर से प्रेम करती हूं। मैं आज अपनी ऊर्जा को प्रेम, आनंद और कृतज्ञता से भर रही हूं। अब एक बार फिर गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि आपके भीतर शांति, प्रेम और विश्वास की लहरें बह रही हैं। आप जब चाहें इस एफर्मेशन सेशन को दोहरा सकते हैं। दिन की शुरुआत में, तनाव के समय या सोने से पहले। याद रखिए, आपका मन आपका साथी है और जब आप उसे पॉजिटिव इंटेंशन देंगे, वो आपके जीवन को उसी दिशा में ले जाएगा। आप महान हैं और आप इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, उसका आदर कीजिए और हर दिन खुद से प्यार करना जारी रखिए। आपका ये हीलिंग जर्नी यही नहीं रुकता, ये अब शुरू हुआ है। धन्यवाद। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सुनो बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक खुद से प्यार करते रहिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते रहिए। जय हिंद।